नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए एक खास टॉपिक जो कि है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इस टॉपिक से एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में, जैसे कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, जैसे कि और पूछे जाते हैं कि अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है, सेब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा तो ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक से दो प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, और इस के साथ साथ कुछ एमसीक्यू भी करवाने वाला हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका टॉपिक है अम्ल, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो चलिए पहले अम्ल को देखते हैं। आपका टॉपिक अम्ल क्या कहता है, अम्ल का परिभाषा देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये पता जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट कोट देखने वाले हैं, की पॉइंट्स इस टॉपिक का की पॉइंट्स देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3, CH3, C OOH। ठीक है, एग्जांपल में इसका हो जाएगा, अम्ल का एग्जांपल ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके विशेषता को देख लेते हैं। इसके विशेषता क्या है, तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा। ठीक है, इसका पीएच मान कितना क्या होता है, तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस 7 से कम होता है। ठीक है, और चलिए ये अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट क्या कर रहा है आपका, अगले पॉइंट है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके। देखिए ऐसे भी प्रश्न में पूछे जाते हैं कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कि कौन सा गैस देता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यह नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। ठीक है, फिनोल्फथेलिन को रंगहीन कर देता है। ठीक है, फिनोल्फथेलिन को रंगहीन कर देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रकार देख लेंगे। ठीक है, तो ये है कार्बनिक अकार्बनिक अम्ल। ठीक है, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है, जो तेज और खतरनाक होते हैं। ठीक है, और ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए पूछ देगा, 4 दे देगा। ठीक है, और वहां में पूछ लेगा कि कौन अकार्बनिक है कौन कार्बनिक है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बनिक देख लेते हैं, एच CH3 ठीक है, एस्टिक अम्ल हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, लेटिक अम्ल हो जाएगा, जो कि कमजोर होते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर दैनिक जीवन में इसका प्रयोग। ठीक है, अम्ल का प्रयोग क्या है, तो नींबू में हम जो नींबू खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ऐसे भी प्रश्न ऐसे हैं पूछा जाता है कि ठीक है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताएंगे साइट्रिक अम्ल। ठीक है, दूध में कौन पाया जाता है, दूध जो खाटा होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और सेब में मौलिक अम्ल। ठीक है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं पॉइंट। और टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, चलिए अब क्षार को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्षार की परिभाषा है, वे पदार्थ जो पानी में घुलकर OH- आयन देते हैं उन्हें आधार कहते हैं। ठीक है, उन्हें आधार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जल में घुलनशील आधार को ही क्षार कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, क्षार क्या है, जो जल में घुल कर OH- देते हैं उन्हें आधार कहते हैं, और जल में घुले आधार को ही क्षार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट एकदम लाए हैं। ठीक है, जो की पॉइंट जो कि परीक्षा में पूछा जाता है अम्ल और क्षार और लवण से। ठीक है, वैसे ही केवल पॉइंट लाए हैं जो कि हम परीक्षा में आपकी पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर विशेषता देख लेते हैं। देखिए क्षार का विशेषता क्या होगा, स्वाद में ये कड़वा होगा। ठीक है, और ये स्पर्श करिएगा तो ये फिसलन युक्त होता है, जिस फिसलता है। ठीक है, और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, और इसका सूचक प्रभाव देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज को ये पीला कर देगा। ठीक है, फिनल फेथलिन को गुलाबी कर देगा। ठीक है, चलिए अब इसका मुख्य आधार देख लेते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम करते हैं साबुन एवं डिटर्जेंट के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका उपयोग हम कब करते हैं, ये सब क्या है, ये सब है क्षार। ठीक है, इसका उर्वरक और साबुन बनाने में। ठीक है, और यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका उपयोग सफेदी अम्लता को दूर करने में है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसका प्रयोग एंटासिड के रूप में करते हैं पेट की अम्लता को वो कम करने के लिए दवा के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर है साल्ट, लवण। ठीक है, हम यहाँ पर लाए हैं इस वीडियो में एकदम खास वही पॉइंट जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह नहीं लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर परिभाषा देख लेंगे। जब किसी अम्ल और क्षार की जल अभिक्रिया से जल और अन्य यौगिक बनता है, उस यौगिक को ही लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा, लवण का। ठीक है, और उसके साथ जल का भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पर प्रकार हो जाएगा, प्रकार में हो जाएगा यहाँ पर सामान्य लवण, ठीक है, खाने का नमक जो सामान्य लवण में आता है। अम्लीय लवण जो कि NaHSO4 हो जाएगा, ठीक है। क्षारीय लवण जो कि Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। और दोहरे लवण देख लेंगे यहाँ पर दोहरे लवण है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर मिश्रित और लवण हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 3 नंबर यहाँ पर पॉइंट है कि महत्वपूर्ण लवण और उनके उपयोग, ठीक है। NaCl का उपयोग कहाँ करते हैं आप? खाना के नमक में, ठीक है, खाना के नमक में। और खाने के नमक में ये क्या करता है? घेंघा रोग से बचाव करता है, ठीक है, NaCl, ठीक है। और इसका कहाँ पर उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी खाना को फुलाने और एंटासिड के रूप में करते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हो जाएगा वॉशिंग सोडा और कपड़ा धोने में, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड को, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर या कीटनाशक धुलाई के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? KNO3 का बारूद एवं उर्वरक के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पॉइंट है, हाँ, NH4Cl का प्रयोग कहाँ करते हैं? सूखी सेल में करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर पीएच स्केल आ गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है। एक प्रश्न जरूर रहेगा, ठीक है, पीएच स्केल क्या होगा, ठीक है। तो इसका संख्या कितना होता है पीएच स्केल पर? 0 से 14 तक होता है संख्या। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और देखिए पीएच किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता का मान है, ठीक है। पीएच स्केल क्या है? किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता का मान है, ठीक है। और इसे हाइड्रोजन आयन की सद्धनता के ऋणात्मक लघुगणक से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? पीएच मान बराबर माइनस लोग और हाइड्रोजन आयन प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसके खोजकर्ता, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। पीएच स्केल का सबसे पहले सिद्धांत कब दिया गया था? 1909 में। जो कि कौन दिए थे? तो हो जाएगा सोरेन पीटर लोरी टज सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन। यही केवल आ सकता है, ठीक है, सोरेनसन आ जाता है, ठीक है। कौन खोजे थे पीएच स्केल? सोरेनसन, ठीक है। चलिए अब इसका पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पीएच मान का पॉइंट्स कहता है, मान लीजिए 0 से 6 रहेगा पीएच मान, ठीक है, तो वो अम्लीय पदार्थ होगा, ठीक है। जिस पदार्थ का मान 0 से 6 होगा वह पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। और जिसका मान होगा 7 वो उदासीन हो जाएगा, जैसे कि जल। जल क्या होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है, ठीक है। और जिसका पीएच मान, जिस पदार्थ का पीएच मान 8 से 14 के बीच होगा वह क्या होगा? क्षारीय, ठीक है। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, जैसे कि नींबू रस का, ठीक है। नींबू रस का 2.0 से 2.6 होता है, जो कि बहुत अम्लीय होता है पदार्थ, ठीक है। सिरका का की पीएच मान कितना होगा? 2.4 से 3.4 के बीच होता है, ठीक है। चलिए अब अगला है, जैसे कि देखिए शराब, शराब का क्या हो जाएगा? 3 शराब का पीएच मान 3.0 से 4.0 के बीच, ठीक है। टमाटर जूस का पीएच मान कितना होता है? 4.1 से 4.6 के बीच, ठीक है। बियर का पीएच मान कितना होता है? 4.0 से 5.0 के बीच, ठीक है। कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.5 के बीच, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं अगले, अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मानव मूत्र है, मानव मूत्र का पीएच मान 6.0 से लेकर 7.0 के बीच होता है, ठीक है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7 के बीच होता है, ठीक है। मानव लार का पीएच मान 6.0 से 7.6 होता है, जो कि थोड़ा क्षारीय हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला यहाँ पर क्षारीय पदार्थ का पीएच मान देख लेते हैं, जैसे मानव रक्त। मानव रक्त क्या होगा? हमेशा हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, जिसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर नींबू का क्या, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है यहाँ पर पूछ लेगा, तो साइट्रिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और दूध में लैक्टिक अम्ल। यही जो है ना फैक्ट्स, जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे दिया जाता है, ठीक है, 1 से 2 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। खाने के सोडा का सूत्र आपको बताना पूछेगा, तो NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछ लेगा, मान लीजिए वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा का Na2CO3 10H2O हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए पूछ लेगा कि माचिस के तीली का सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी में कौन सा होता है, अम्ल या क्षार, ऐसे करके पूछता है, ठीक है। तो हो जाएगा H2SO4, ठीक है। बैटरी में कौन होता है, तो H2SO4, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं TNT यानी डायनामाइट में HNO3 होता है, ठीक है। चलिए अगले अब यहाँ पर देख लेते हैं MCQ, ठीक है। अब MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो एमसीक्यू है, लिटमस पत्र लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूचक में आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी में कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड यदि आप प्रवाहित करेंगे तो वह दूधिया हो जाएगा, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब 3 नंबर प्रश्न है, लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैगनी का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चाक के समान होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट चाक के समान होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, धातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। आपको बताना है धातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्ल, अम्ल के साथ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सा रंग बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीला और हरा रंग बनता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, अम्ल और क्षार के मिश्रण के आयन सांद्रता में कमी की प्रक्रिया क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, अधिक हाइड्रोजन आयन देने वाला अम्ल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रबल अम्ल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साइट्रिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है, ठीक है। आपका यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। आपको बताना है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7.4 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5.6 से कम होता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से किस अम्ल से बन होता है, ठीक है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से किस अम्ल से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, पेट में अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रयोग करते हैं, ठीक है, अम्लीयता बढ़ जाने पर। आपका 17 नंबर प्रश्न है, दांतों का इनेमल किससे बना होता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये जो है, जो सभी प्रश्न करा रहे हैं, सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कुछ प्रश्न, ठीक है। मधुमक्खी के डंक से जलन और दर्द के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेकिंग सोडा का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साइट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह कौन सा पदार्थ होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देकर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एसिड, और एसिड हो सकता है एसिड तेजाब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है, बहु अशुद्ध जल के एक नमूने का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 के अति निकट होगा, ठीक है। आपका 23 नंबर प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इमली में ऑक्जेलिक अम्ल पाया नहीं जाता है, ठीक है, और लैक्टिक अम्ल भी नहीं पाया जाता है, मौलिक अम्ल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो डी ही ऑप्शन होगा, यानी टार्टिक अम्ल, ठीक है, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आपका 24 नंबर प्रश्न है, सोने के बराबर पीएच मान वाला विलयन कैसा होता है, ठीक है, सोने के बराबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उदासीन विलयन होता है, ठीक है। और आपका लास्ट प्रश्न है, पीएच मानव शरीर किस पीएच मान सीमा के अंतर्गत कार्य करते हैं।
करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.2 से 7.8 के बीच, ठीक है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताना है कि किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए। और प्रत्येक वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि उसका थ्योरी और एमसीक्यू दोनों लाया जाए ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके, ठीक है। क्योंकि आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक होने वाली है, नज़दीक है, ठीक है। तो बताइए कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों और थ्योरी के साथ, तब तक के लिए बाय।